हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं ब्लड से संबंधित कुछ पैरामीटर्स की। तो देखिएगा, सबसे पहले पैरामीटर्स जो है वो है अपना बीटी, ब्लीडिंग टाइम। यहाँ पर अपन देखते हैं जिसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 2 से 6 मिनट होती है। डिपेंड किस पे होता है ब्लीडिंग टाइम? प्लेटिलेट पे डिपेंड करता है कि प्लेटलेट्स यदि काउंट कम है तो ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यदि ब्लीडिंग अगर प्लेटलेट काउंट ज्यादा है तो ब्लीडिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं कि ये किस पर डिपेंड करता है? प्लेटलेट्स पर डिपेंड करता है। और यहां पर यदि इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कहने का मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें ब्लीडिंग टाइम अपने को बढ़ा हुआ मिलता है? जैसे कि परप्यूरा हो गया, एग्जाम्पल के लिए डेंगू, और इसके अलावा प्लेटलेट डेफिशिएंसी यदि हो जाती है तो अपने को बीटी जो ब्लीडिंग टाइम है उसकी बढ़ी हुई मात्रा देखने को मिलती है। परप्यूरा या अपन देख सकते हैं डेंगू की सिम्टम्स जो अपने को देखने को मिलते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिली, जैसे कि आई पेन हो गया, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मसल्स पेन, बोन पेन, जॉइंट पेन और बॉडी के ऊपर रेसेज अपने को देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है उसकी यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं और वो है सीटी, मतलब कि क्लोटिंग टाइम। क्लोटिंग टाइम जो होता है नॉर्मल वैल्यू इसका 3 से 8 मिनट होता है, जो किस पे डिपेंड करता है? क्लोटिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर क्लोटिंग फैक्टर पूरी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, पूरे के पूरे कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो यहां पर क्लोटिंग टाइम जो है वो 3 से 8 मिनट माना जाता है। अगर हिपेरिन है या थेरेपी, हिपेरिन थेरेपी चल रही है, या जैसे कि हीमोफीलिया की कंडीशन यदि आ जाती है, तो ऐसे केसेस में किसकी वैल्यू बढ़ी हुई देखने को मिलेगी? अपने को क्लोटिंग टाइम की बढ़ी हुई वैल्यू देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये ऐसी कंडीशन से है जिसके अंदर जो क्लोटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, 3 से 8 मिनट से ज्यादा हो जाएगा। ओके, यहां पर अपन देख सकते हैं जो हीमोफीलिया होता है उसके साइन सिम्टम्स कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि ब्रशिंग हो गया, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर जॉइंट से ब्लीडिंग होने लग गई है, या फिर कोई कट लग गया, कोई इंजरी हो गई, तो प्रोलोंग लंबे समय तक क्या हो रही है? ब्लीडिंग चल रही है। ओके, इसके अलावा माउथ और गम्स के द्वारा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर यूरिन और स्टूल के साथ में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया है। ये अक्सर हीमोफीलिया में अपने को देखने को मिलता है। तो यहां पर किसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है? क्लोटिंग टाइम का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। मतलब जो ब्लीडिंग हो रहा है ब्लड, तो वो क्लोट होने में टाइम ज्यादा लेता है। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर्स की बात करते हैं, पीटी। तो यहां पर जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो 10 से 14 सेकेंड्स का होता है। इसके अंदर किस पे डिपेंड करता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे और विटामिन के पर यह डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू कितना होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। स्पेशली जो मॉनिटरिंग की जाती है पीटी की, वो कब की जाती है? जब वारफेरिन थेरेपी चल रही हो। जबकि हिपेरिन थेरेपी के अंदर किसको मॉनिटर करते हैं? क्लोटिंग टाइम को मॉनिटर करते हैं। जबकि वारफेरिन थेरेपी जो चलती है उसके अंदर अपन प्रोथ्रोम्बिन टाइम को मॉनिटर करते हैं। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, जैसे कि लीवर डिसऑर्डर हो गया, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई, या फिर कोलोन डिसऑर्डर हो गया, तो उसमें अपन पीटी को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर्स की बात करते हैं, आईएनआर। ये एक तरह का रेशो होता है, लगभग पीटी के समान ही होता है, सेम काम में लिया जाता है, और इसका जो रेशो होता है 0.8 टू 1.2 के लगभग होता है। एपीटीटी की अगर जब अपन बात करते हैं तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है 30 से 40 सेकंड्स का होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो क्लोटिंग फैक्टर है 8 और 9 उस पे डिपेंड करता है। ओके, और जब हिपेरिन थेरेपी चल रही होती है उस दौरान इसका वैल्यू जो है अपने को बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब अपने को जब हिपेरिन थेरेपी चल रही होती है तो किसके ऊपर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है? एपीटीटी के ऊपर इसकी मॉनिटरिंग अपने को करनी आवश्यक है। ओके डियर, तो आज का ये अपना जो ब्लड के पैरामीटर्स है वो अपन ने यहां पर देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।